सोचें, पाकिस्तान की सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में ठंडे शरबत का एक ग्लास सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं रहता, ये तो बिल्कुल एक लाइफलाइन बन जाता है। लेकिन अक्सर ये नहीं सोचा जाता कि हाथ में मौजूद शरबत का ये मामूली सा ग्लास दरअसल कितने बड़े मुआशी नेटवर्क का हिस्सा है। तो आज हम 2026 के माशी चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक ऐसे ही कारोबार की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कारोबार जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी असल गहराई को शायद समझ नहीं पाते। जी हां, यह है शरबत का बिजनेस। एक ऐसा काम जो बहुत कम सरमाए से शुरू होकर माहाना लाखों रुपए का, और वो भी खालिस मुनाफा दे सकता है। और यही असल हकीकत है। यही चीज इस मामूली सी जरूरत को एक जबरदस्त मौके में बदल देती है। देखें, ये जो एक ग्लास है ना, ये सिर्फ एक ग्लास नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसे बिजनेस की जुबान में कहते हैं रिसेशन प्रूफ। मतलब इस पर माली बहरान या मंदी का असर नहीं होता। और इसकी वजह बहुत सादा है। इसकी बुनियाद इंसानी फितरत पर है और वो तो कभी नहीं बदलती। तो चलें अब जरा समझते हैं कि 2026 में इस कारोबार की कामयाबी के पीछे असल वजूहात हैं क्या। आखिर जहां बड़ी बड़ी सनतें महंगाई से परेशान हैं, वहां ये बिजनेस इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है। देखें, मार्केट में कीमतों का ये फर्क ही पूरी कहानी बताता है। एक आम सा गली के स्टॉल पर ग्लास मिल जाएगा 50 रुपए का, लेकिन वही चीज किसी मसरूफ चौक पर मोहब्बत का शरबत जैसे फैंसी नाम के साथ फौरन 100 से 120 रुपए में बिक रही है। और अगर इसमें थोड़ा सा बादाम या तुख्मे मलंगा डाल दिया जाए तो कीमत सीधा 150 तक चली जाती है। और लोग खुशी खुशी ये कीमत अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग सेहत के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और इसी वजह से इन रिवायती शरबत की तलब हर साल 15% बढ़ रही है। अच्छा, अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी वो हिसाब किताब जो वाकई जिंदगी बदल सकता है। याद रखें, एक कामयाब बिजनेसमैन हमेशा अपनी कॉस्ट पर यूनिट यानी एक ग्लास बनाने की लागत पर गहरी नजर रखता है। तो इससे पहले कि हम मुनाफे की बात करें, असल सवाल तो ये है कि एक गिलास शरबत तैयार करने पर असल खर्च आता कितना है। इसका जवाब, यकीन करें, काफी हैरानकुन है। चलें इस टेबल को देखते हैं। फर्ज करें कि एक मशहूर ब्रांड की 800 मिलीलीटर की बोतल इस्तेमाल की जा रही है। एक बोतल से आराम से 25 से 30 ग्लास बन जाते हैं। अब हिसाब लगाएं, इसका मतलब हुआ कि एक ग्लास में शरबत की कीमत सिर्फ 16 से 18 रुपए हुई। फिर इसमें फिल्टर वाला पानी, बर्फ और अच्छे मेयार का डिस्पोजेबल ग्लास मिला लें तो कुल खर्चा मुश्किल से 30 रुपए तक पहुंचता है। तो अब समझे, असल बात यह है, अगर 30 रुपए की लागत वाला ग्लास 100 रुपए में बिक रहा है तो हर एक ग्लास पर सीधा 70 रुपए का खालिस मुनाफा है। ये 200% से भी ज्यादा का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है। इतना मार्जिन तो बड़े बड़े बिजनेस में भी नहीं मिलता। और अब देखें कि ये छोटा सा मुनाफा कितनी तेजी से बढ़ सकता है। अगर किसी अच्छी मसरूफ जगह पर रोजाना सिर्फ 200 ग्लास भी बिक जाएं, और ये बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना अंदाजा है, तो माहाना मुनाफा 3.5 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुनाफा बख्श मार्केट में दाखिल कैसे हुआ जाए। इसके लिए बुनियादी तौर पर 2 वाज़े मॉडल मौजूद हैं। पहला मॉडल है स्टॉल का मॉडल, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, 2026 का ग्राहक अब पुरानी मैली सी रेडी से चीजें नहीं खरीदता। एक नया जदीद स्टॉल, स्टेनलेस स्टील और शीशे के जार वाला, जिसकी एक बसरी अपील हो, वही ग्राहक का इत्मीनान जीतता है। फिर दूसरा मॉडल है होम बेस्ड ब्रांडिंग का, यानी अपनी खास रेसिपी को बोतलों में पैक करके सप्लाई किया जाए। हाँ, इसमें पैकेजिंग और लाइसेंस वगैरह पर खर्चा ज़्यादा है, लेकिन इसकी पहुंच सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरे शहर तक हो सकती है। अच्छा, क्या और कैसे से अब आगे बढ़ते हैं और हिकमत अमली पर बात करते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है जो एक आम से स्टॉल को एक कामयाब ब्रांड बना देती है। बिजनेस में कहते हैं ना, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन इस बिजनेस में कामयाबी का 70% दारोमदार जगह और सफाई पर है। जैसे बस स्टॉप्स, अस्पतालों के बाहर या तालीमी इदारों के करीब के पॉइंट्स, ये जगह सोना उगलती हैं, क्योंकि यहां थका हुआ ग्राहक आता है और वो कीमत नहीं देखता, वो सिर्फ ताजगी और एतमाद ढूंढता है। तो लंबे अरसे की कामयाबी के लिए ये चेकलिस्ट है। हमेशा फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें, दस्ताने पहनें और स्टॉल को बिल्कुल चमका कर रखें। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज मौसम की तब्दीली है। सर्दियों में फरोख्त कम हो जाती है, तो इसका हल क्या है? इसका हल है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी इसी स्टॉल पर गर्म दूध या कश्मीरी चाय बेचना शुरू कर दें ताकि कैश फ्लो चलता रहे। तो ये सारी मालूमात, ये पूरी हिकमत अमली अब सामने है,
देखें, 2026 का दौर ये नहीं पूछ रहा कि सरमाया कितना है, ये पूछ रहा है कि सोच कितनी बड़ी है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या ये मुमकिन है, असल सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाया जा रहा है।